करता हूँ सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब आर्टेक स्टडी चैनल में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे, इस लॉकडाउन में सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। तो इसी बीच में आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और आपको उसमें मैं एकदम ब्रीफली सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे वीडियोज़ को पूरा देखोगे और लाइक करोगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है कैरेक्टर सेट इन सी, यानी कि सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत कैरेक्टर सेट क्या क्या होते हैं, आज हम इस पे बातें करेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट आते हैं। तो अल्फ़ाबेट में अगर बात करें तो अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड तक हमें सी प्रोग्रामिंग में लिखना होता है। तो वो या तो पूरे हम अपर केस में लिख सकते हैं तो लोअर केस में लिख सकते हैं। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि एक अपर केस में ए टू जेड और एक लोअर केस में ए टू जेड। अब दूसरा आता है डिजिट्स, यानी कि जो 0 से लेके 9 तक की जो डिजिट्स होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेक ए 0, ये सारे डिजिट्स भी कैरेक्टर सेट के अंदर सी के अंदर आती हैं, वो डिजिट के अंदर आती हैं। अब आता है स्पेशल कैरेक्टर्स। बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स में, तो जिसमें होते हैं पहले पंक्चुएशन सिंबल्स होते हैं, जिसमें कॉमा हो गया, सेमी कॉलम हो गया, कॉलम हो गया, कॉमास हो गया, इन्वर्टेड कॉमास हो गया, कॉलन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, फैक्टोरियल हो गया। ये फंक्शनल पंक्चुएशन सिंबल्स में आ जाते हैं। ऑपरेटर्स में अगर आप बात करें तो ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वल टू, परसेंटेज, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड, ये सब ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। अगर वही बात करें हम सिंबल्स की, तो सिंबल्स में कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, बिग ब्रैकेट, एट द रेट, ये सारी चीज़ें, डॉलर, हैशटैग, कैपर, अंडरस्कोर, ये सारी चीज़ें आपको सिंबल्स के अंदर मिल जाती हैं। तो दोस्तों इतना नहीं, वाइट स्पेसेस भी होते हैं। अब जैसे कोई एक ब्लैंक की हो गई, हॉरिजॉन्टल टैब हो गया, न्यू लाइन होगी, फॉर्म फीड हो गया, कैरियम टू रिटर्न हो गया, ये सारे वाइट स्पेसेस के अंदर आते हैं। तो जो भी कैरेक्टर इन सी सेट्स इन सी में हैं वो है अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर एंड वाइट स्पेसेस। तो ये सारे कैरेक्टर सेट के अंदर आते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। तो बात करते हैं कांस्टेंट की। तो इन सी प्रोग्राम देयर आर फिक्स्ड वैल्यूज दैट रिमेन द अनचेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। These fixed values are referred to as a constant. These constants can be classified into two categories and subcategories in the following manner. यानी कि कांस्टेंट क्या होते हैं कि सी में भी अन्य प्रकार की राशियां होती हैं, जिन्हें चर और अचर राशियां कहा जाता है। इनका मान है, इनका प्रोग्राम शुरू होने के लिए निश्चित कर दिया जाता है, यानी कि वो एक, अगर जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल हो गई, तो 3 × 10⁸ ही फिक्स कर दिया जाएगा भाई। अगर उसको हमें लेना है तो वो एक कांस्टेंट के रूप में यहाँ पे ले लिया जाएगा। यानी कोई भी चीज़ हमें वैल्यू डिफाइन करनी है, जैसे कोई हमें ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, उसमें समय दर, ये सारी चीज़ें एक ही साथ फिक्स कर दी जाएंगी, वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं होंगी। तो इन चीज़ों को एक कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपको कि कांस्टेंट को भी 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं उनकी कैटेगरी को। तो आइए पहले आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट में। हम देखते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट, यानी कि न्यूमेरिक कांस्टेंट जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब जैसे 2 भाग क्या क्या होते हैं, एक तो हो गया होल नंबर, यानी कि 0 to 9, ठीक है, ये होल नंबर हो गया। दूसरा हो गया फिक्सन नंबर हो गया, ठीक है। तो ये पहले कांस्टेंट हो गए, यानी कि अगर एक की वैल्यू 1 है तो वो 1 ही रहेगी हमेशा, एक की वैल्यू एग्जीक्यूशन के टाइम पे 2 नहीं हो पाएगी। दूसरा था कैरेक्टर कांस्टेंट। जो कैरेक्टर कांस्टेंट होता है वो एक होता है सिंगल कैरेक्टर, यानी कि सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू अगर इज की वैल्यू इज है तो इज ही रहेगी, एवरी टाइम वो चेंज नहीं होगी। और मल्टी कैरेक्टर, तो मल्टी कैरेक्टर में जैसे आप समझ सकते हैं, तो बात कर लेते हैं इस कैरेक्टर सेट के बारे में। तो आगे देखते हैं दीज कॉन्स्टेंट आर ब्रॉडली कैटेगराइजेस। अब वो देखते हैं प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। तो एक पहला होता है प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी कांस्टेंट्स। तो इसको देखिए पहले प्राइमरी कांस्टेंट क्या होता है। द प्राइमरी कांस्टेंट आर द बेसिक कांस्टेंट ऑफ द यूज इन सी प्रोग्राम। देयर आर इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। अब प्राइमरी कांस्टेंट की बात यहाँ पे आ गई, तो बेसिकली हमें कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि जो कांस्टेंट होते हैं जो सी प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं वो इंटीजर हो सकते हैं, रियल कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अब रियल कांस्टेंट आप जा सकते हैं पाइप वाटर की पीएच वैल्यू, ठीक है। अब जैसे सारी चीज़ें हो गई, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया, ये सारी चीज़ें जो है कांस्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट, अब जैसे कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, सभी जानते हैं। तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट की सीरीज में आएगा।
और दूसरा होता है इंटीजर कांस्टेंट। अब इंटीजर कांस्टेंट जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इंटीजर यानी कि 9 की वैल्यू 9 है तो 9 की वैल्यू 9 से 10 नहीं हो जाएगी, 11 नहीं हो जाएगी, तो ये जो है इंटीजर कांस्टेंट में आएगा। ठीक है, रियल कांस्टेंट में जैसे कि ऐसी वैल्यूज जो कि हम अपने लाइफ टाइम में यूज करते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू एनी टाइम फिक्स रहती है, तो वो रियल कांस्टेंट का। अब सेकेंडरी कांस्टेंट की बारे में बात करें तो दिस टाइप कांस्टेंट आर मेड अप फ्रॉम द प्राइमरी कांस्टेंट लाइक एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, etc। अगर हम कोई एरे सेलेक्ट करते हैं, कोई स्ट्रक्चर लेते हैं, कोई पॉइंटर लेते हैं, कोई यूनियन बनाते हैं, तो ऐसे में इन कांस्टेंट को प्राइमरी कांस्टेंट में उठा लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं। जैसे कोई इंटीजर हो गया, अब इंटीजर हो गया तो उसमें सॉर्टिंग कर रहे हैं, सॉर्टिंग का कोई हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें एरे की साइज डिफाइन कर दिए हैं, तो एरे की साइज अगर हमने 9 डिफाइन कर दी तो 9 के अलावा 10 नहीं हो जाएगी, वो 9 ही रहेगी। तो ये सेकेंडरी कांस्टेंट में आता है, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यानी कि जिसकी वैल्यू हम प्राइमरी कांस्टेंट से पिकअप करते हैं, उठाते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी कांस्टेंट कहा जाता है। तो अब तो बात करते हैं कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। भाई ये तो बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है, कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, क्योंकि अगर हम बात करें कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर की तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है यहाँ पे। तो कीवर्ड्स देख लेते हैं, कीवर्ड्स क्या होता है। Every keywords in C language can be categorized either as a keyword on an identifier। क्या फिर से एक बार देखो, Every keyword in C language can be categorized either as a keywords on an identifier। तो यहाँ पे आपको कुछ समझ दिया, क्या बता दिया मैं वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं। कीवर्ड्स आर फिक्स्ड मीनिंग विच आर ऑलरेडी नोन है टू द कंपाइलर। कीवर्ड कुछ नहीं होता है, कीवर्ड की एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जैसे कि अगर हम वाइड ले लिए तो वाइड एक कीवर्ड होता है इसी में, तो जिसमें कि हमने कंपाइलर को पहले बता दिया अगर भाई वाइड आएगा तो इसकी ये वैल्यू होगी, इसकी ये फिक्स्ड मीनिंग होगी, इसकी ये सारी फिक्स कैटेगरी होगी। ठीक है, मेन हो गया तो मेन की भी ऐसी कैटेगरी होगी, गो टू हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया। तो कंपाइलर को अगर पहले से ही बता दें उन सारी चीज़ों को तो उसे कहता है कीवर्ड। अब सपोज दैट कीवर्ड को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, पेपर देने गए हैं, तो पेपर देते टाइम अगर आपके सर ने बता दिया बेटा देखो ये चीज़ आपको पहले ही आएगी, तो आप चीज़ इसको रट लोगे। अगर वो दिखी तो सबसे पहले उसको ही करना शुरू कर दोगे। तो सेम यही चीज़ है कि कीवर्ड्स वे होते हैं जिनका पेपर आउट करके हम कंपाइलर को पहले बता देते हैं यार ये चीज़ अगर इफ आएगा तो तुझे ये करना होगा, एल्स आएगा तो आपको ये करना होगा। तो अब बात करते हैं द प्रोग्रामर कैन नॉट बी चेंज द मीनिंग ऑफ दिस कीवर्ड। तो कोई प्रोग्रामर जो होता है वो किसी कीवर्ड्स की मीनिंग को नहीं चेंज कर सकता कभी भी। और आल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस, ये सबसे जरूरी पॉइंट होता है कि अक्सर हम लोग ये भूल जाते हैं कि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर कोई लेटर यानी कोई कैरेक्टर हमने अपर केस में लिखा है, जैसे हमने लिखा टी, वो अपर केस में लिखा है हमने, और वही हमने टी लिखा है लोअर केस में, तो उन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, वो टी अलग माना जाएगा, वो टी अलग माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है केस सेंसिटिविटी की। तो बात करते हैं if some compiler uses some additional keyword, the must can be identified from the C manual, the list of all 32 NC keyword in next slide। यानी कि जो भी 32 कीवर्ड्स हैं वो NC के द्वारा लिए गए हैं। NC एक एजेंसी है अमेरिका की, तो उसने ही सारे C के कीवर्ड्स को प्रोवाइड किया जिसमें कुल मिला के 32 कीवर्ड्स आते हैं। तो चलिए अब उसको 32 कीवर्ड्स को देख लेते हैं। तो 32 कीवर्ड्स में पहले बात करते हैं। तो सारे कीवर्ड्स क्या होते हैं कि जो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं वो सबसे पहले चीज़ कि ऑल कीवर्ड्स इन लोअर केस। सबसे पहले आता है ऑटो, आता है डबल, आता है इंट, आता है स्ट्रक्ट, आता है ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, एनम, रजिस्टर्ड, टाइप, डेफ और कैरेक्टर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कांस्टेंट, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड, कंटिन्यू, फॉर, साइंड, वाइड की बात मैंने पीछे की थी, डिफॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ, वोलेटाइल, टू, इफ, स्टैटिक, वाइल। ये यहाँ पे जो जितने सारे कीवर्ड्स दिख रहे हैं ये सी के कुल मिला के 32 कीवर्ड्स हैं। तो इनको याद करना तो मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि मुझे सारे याद हैं अभी भी। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बात करते हैं आइडेंटिफायर की। भाई आइडेंटिफायर क्या होता है? हमारे दिमाग में यार आइडेंटिफायर में बहुत बड़ी चीज़ होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आइडेंटिफायर भी बहुत ही सिंपल चीज़ मानी जाती है। तो चलिए बात करते हैं अब आइडेंटिफायर के बारे में।
तो देखिए आइडेंटिफायर क्या, द नेम ऑफ वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स लाइक वेरिएबल फंक्शंस अरेज etc आर रेफर टू आइडेंटिफाई दिस डिफाइंड बाय द यूजर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम. आइडेंटिफायर स्टार्ट with a letter as a first character. Both lowercase and uppercase letter, underscore and digit are permitted is an identifier, but keywords and white spaces are not allowed is as identifier. Identifier क्या होता है कि ये प्रोग्राम का एक एलिमेंट होता है, एक भाग होता है. जैसे वेरिएबल हो गया, कोई फंक्शन हो गया, कोई एरे हो गया, जो कि क्या करता है, कोई स्ट्रिंग भी मान लेते हैं. और रेफर टू आइडेंटिफायर, ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है यूजर यानी कि प्रोग्रामर्स को डिफाइन करता है कि जो भी आपके प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरा किया जाए. और ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जो आइडेंटिफायर होता है वो चाहे आप फुल फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में कर दें, चाहे सिंगल लोअर केस में कर दें, कोई वैल्यू नहीं रखता. ठीक है. और दूसरी चीज़ हमने जावा में भी देखा था कि जो क्लास होती थी, क्लास तो हम सही लिखते थे, प्लस क्लास फाइल का नाम देते थे वहाँ पे, जिससे कंपाइल करने के बाद क्लास फाइल जिस नाम से बनती थी, तो वो कोई हम कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते. उसके जगह पे अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अलाउड है, परमिशन है उसकी, डिजिट भी है, ले सकते हैं, लेकिन कीवर्ड नहीं ले सकते. कीवर्ड और वाइट स्पेस ये दोनों चीज़ आइडेंटिफायर में अलाउ नहीं होती हैं. तो अब स्लाइड में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेरिएबल की. तो वेरिएबल क्या होता है भाई? वेरिएबल की अगर बात कर रहे हैं, अगर हमें वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस बाद में बात करेंगे कांस्टेंट की, लेकिन पहले आप वेरिएबल को देख लेते क्या होता है. कंप्यूटर हम जानते हैं कि कई अलग अलग आंकड़ों को स्टोर करता है और उन्हें अलग अलग टाइप से एग्जीक्यूट भी करता है. यह सब आंकड़ों को अपनी मेमोरी में कंप्यूटर रखता है, और यह मेमोरीज होती है अलग अलग सेल्स से बनी होती है, और अलग अलग सेल्स का अपना एक पर्सनल एड्रेस होता है, पता होता है, जो कि आंकड़ों को मेमोरी में रख के वह वहाँ से उसे पुनः कैसे प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए. ठीक है. और सभी कंप्यूटर्स इन आंकड़ों को नाम द्वारा निर्दिष्ट करने की सुविधा प्रदान करता है. तो ये वेरिएबल कहलाता है. तो आंकड़े यहाँ पे दो प्रकार के, यानी कि वेरिएबल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल. तो पहला होते हैं कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल. तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वेरिएबल्स दो टाइप्स के होते हैं, और यानी कि जो डेटास होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. पहला था वेरिएबल, दूसरा होता है कांस्टेंट. यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती है. जैसे कि वेरिएबल हमने x लिया, तो x की वैल्यू कभी हमने 10 रख दिया, तो कभी हमने 20 रख दिया. लेकिन जो कांस्टेंट हो गया इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. जैसे कि पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी. तो आप वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस समझ गए. वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कभी नहीं होती है. तो यही मेन डिफरेंस है वेरिएबल और कांस्टेंट में. तो आगे बढ़ते हैं वेरिएबल के बारे में. अ डेटा नेम यूज्ड टू स्टोर ए वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल. अ वेरिएबल कैन टेक डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. रूल ऑफ द डिफाइन a variable or sum for an identifier. Variable is not used or not take the name of keywords. Variable can put the sum values like 1 to 8 character or A to Z underscore, but white spaces not allowed in variable. हमने देखा white spaces यहाँ पे भी allowed नहीं है. तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें. अगर आपने बेल आइकन दबा दिया तो और अच्छी बात है. और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे अपने गूगल क्लासरूम का कोड दे दिया है सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड. आप गूगल क्लासरूम जाके इंस्टॉल करके मेरे क्लास में जुड़ जाइए. वहाँ पे मैंने कई सारे PDF अपलोड कर दिए हैं. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. अंशुमन सिंह राजपूत 5354 नाम से है वहाँ पे. फेसबुक पे मुझे भी आप देख सकते हैं, मैं अंशुमन सिंह. अब मैं जल्दी ही आपको लिंक्डइन की ID भी प्रोवाइड करूँगा. तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा टॉपिक आपको इसमें से अच्छा लगा ये ज़रूर इस पर आप डिस्कस कीजिएगा. तो थैंक यू दोस्तों, मज़े करो, ऐश करो.